50,000 बच्चों ने 9 की पेपर नहीं दे पाया। अब बताए कितनी दुख हमें होंगे। इससे पुकारेगा हम उसके जान दे, हम जान देना हमें आता है। हमने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, शहीद हुआ। बंगालियों का कोई इशू नहीं, आपको पता है, वो है पाकिस्तानी। उनको क्यों इस तरह रखा गया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे इज्जत से दौलत दिया है, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। मैं किसी के रुपया मुझे नीचे चाहिए होता है। चाहिए इज्जत, मेरी कौम को अपने हक मिले, हुकूक मिले। दीगर कौम जैसे जी रहा है वो उनका बराबर होना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं पाक मुस्लिम एलान दीवान की छोटी सी जगह में आने का मैं सलमान साहब को और उनकी पूरी टीम को और ख़ासतौर पर हमारा महबूला भाई को, जो हमारी मच्छर से दोस्त भी है, और हमारा उबैद साहब जिन्होंने इस मेहनत में पेश थे, और हमारा सदर साहब भी से, मैं सबको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सलाम पेश करता हूँ। देखिए, हम बानी मुस्लिम लीग का औलाद है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आज 74 साल पाकिस्तान को बना तो हमारी बाप-दादों ने, हमने मिलकर 73 साल मुस्लिम लीग की बॉडी दी। 73 साल मुस्लिम लीग की बोर्ड दी है, 2 साल इधर उधर गया होगा। तो आप समझ लें हमें मुस्लिम लीग से कितनी मोहब्बत हो सकती है, ये आप सोच विचार कर ले, कितनी मोहब्बत हो सकता है हमसे, मुस्लिम से कितनी मोहब्बत है। देखिए, हमने पाकिस्तान में जीना मरना हमारा ज़िंदगी है। हमारी बिरादरी के साथ जो हम बानी पाकिस्तान के औलाद होने की बात, ख़ास तौर पे हमारी बिरादरी के साथ जो शुल्लुक हुआ है, आपने देखा माजी में कि हमें क्या मिला। हमने बनाया पाकिस्तान, हमारी बाप-दादों ने बनाया, कुर्बानी दिया, आखिर हमारे साथ क्या शुल्लुक हुआ पाकिस्तान के ऊपर। आज उसी की औलाद है। आप देखिए, जो तालीम से महरूम है, आपको पता है 2016 में जैसे हमारी NIC आपकी कंप्यूटर बनना शुरू हो गया, तो हमारी 50,000 बच्चों ने 9 की पेपर नहीं दे पाया। अब बताए कितने दुख हमें होंगे। उस माँ बाप से पूछे जिसने 12 साल पढ़ाया खिलाया और 9 की पेपर में वो आगे नहीं जा पाया। तो मैं समझूंगा इस बंगाली के साथ लोग जुल्म शुरू कर दिया है कि हमें तालीम से भी रोका गया। खासतौर पे NIC ऐसे चीज़ें, आजकल जो माहौल बना हुआ NIC का, आपको सबको पता है, NIC बगैर कई इंसान एक काम पे भी नहीं जा सकते, एक रोज़ी रोज़गार भी नहीं जा पा रहा है। हर जगह NIC का ज़रूरत है। तो NIC का हमारा मसला तो है, काफ़ी मसले थे, आपको पता है। जैसा 2018 मैंने मियाँ साहब की हुकूमत थे, तो मैंने सबसे मुलाकात की है अल्लाह के हुक्म से। वहीद को तो बेहतर पता है, मैंने इस्लामाबाद से लेके, सदर पाकिस्तान से लेके, वज़ीर आज़म से लेके, और सबसे मैंने आपकी मुस्लिम लीग के जितना भी इस्लामाबाद में थे, सबसे मैंने एक एक फर्दम मैंने एक एक टेबल में मुलाकातें किया, ख़ास तौर पे हमारी बिरादरी के लिए जो हमारी मसला है, इस मसला को हल किया जाए। फिर एक बार नवाज शरीफ को दावत दिया। इसमें हमारा साथ नून लीग का जो गवर्नर ज़ुबैर साहब, मैं उनको सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने हमारी कौम के लिए बहुत मेहनत किया, दिल से की, उन्होंने दिल से किया, मेरे साथ दिया। मेरे लिए रात 12-12 बजे गवर्नर हाउस खोला होता था, देवान साहब बाजार, उसने मियाँ साहब को भी कायल किया, सदर साहब को भी कायल किया। एक बार मियाँ साहब को, अपने सदर साहब को, और खुद उन्होंने हमारी कौम की वकालती किया बैठ के अपने सदर पाकिस्तान के घर पे, मैं ख़ुद मौजूद था इसमें। तो मैं उस शख्स को नहीं भूलूँगा कि जिन्होंने हमारी जितने भी थे उन्होंने हमें भरपूर साथ दिया। वो सबसे कामयाब, और मैं उसको खैर तस्लीम पेश करूँगा गवर्नर ज़ुबैर साहब को कि उन्होंने हमें पेश किया और हर जगह मुझे आगे बढ़ाया और मेरी कौम का आवाज़ को आगे बुलंद किया। उसने बहुत कोशिश की उन्होंने, मगर पता है तो कोशिश एक आदमी करने से तो नहीं होता है, सबकी ज़रूरतमंद थी। सब अगर एक साथ होता था तो शायद हमारी मसला हल हो जाता था। आखिरी दिन जैसे 2018 में
मैंने मियाँ साहब को पीसी होटल में बुलाया था, वहाँ आया, बातचीत हुआ, डिस्कस हुआ। तो मियाँ साहब ने भी आकर कहा था जवान साहब बिफोर इलेक्शन, अभी इलेक्शन ऑलरेडी हुकूमत में थे, फिर उन्होंने कहा बिफोर इलेक्शन इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को बुलंद ज़रूर करेंगे। और उस टाइम कम था, मेरे ख्याल 10-12 दिन, मेरे ख्याल कुछ महीना हुकूमत को थे। तो मियाँ साहब का भी कसूर नहीं है कि वो मुखालिफ भी है बहुत सारा, सिर्फ एक तंजीम बोल दे तो नहीं हो जाता है, सबके इत्मीनान में लेना चाहिए। तो मेरी आप सब हमारी आज इस घर में आने का मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इज़्ज़त बख्शा इंशाल्लाह। देखिए, बंगाली बिरादरी को धन दौलत नहीं चाहिए होता है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए इज़्ज़त। जो हमें इज़्ज़त से पुकारेगा हम उसके जान देंगे, हम जान देना हमें आता है। हमने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, शहीद हुआ है। हमारी मकसद, हमें कोई प्यार से बुलाए, हम जान देने के लिए तैयार उनके लिए, और इंशाल्लाह पीछे नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा, कराची को मैंने मियाँ साहब को ये भी कहा था, मियाँ साहब 97 का बाद आपने कोई जलसा नहीं किया, आप वादा करें मेरे साथ, अगर आपको कराची में हंगामा करना है और कराची में कुव्वत पैदा करना है तो मैं बच्चू देवान खड़ा हूँ और पाकिस्तानी का 35 लाख इंशाल्लाह बागे जिन्ना भरेंगे, उसमें कोई दूसरा कौम नहीं होगा। सिर्फ आप मुझे सिक्योरिटी दे देना, सिर्फ आप मुझे सिक्योरिटी दे देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए मैं लगाऊंगा, मगर आप वादा करें मेरे साथ। तो कराची अल्लाह के हुक्म से सलमान साहब, हम लोग 35 लाख हैं, कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी कुव्वत है अल्लाह के हुक्म से। अगर इस कौम को मुस्लिम लीग नून ने सही से हाथ रख लिया सर पे, और जबान और दिल एक हो तो, मगर जबान से कुछ और है, दिल से कुछ और है, तो कभी कामयाब नहीं हो सकते ना। उसको हम मानते हैं फिर कि हमारा अटल फैसला ये है, हम जबान से जो बोलता है दिल से भी हम वही बोलता है। तो अल्लाह ताला हमारी हर मसला को हल करता है, इसीलिए अल्लाह कामयाबी उसमें देता है। इंसान अल्लाह ताला दिल को देखता है। तो मैंने मियाँ साहब को कहा था कि 97 की बात अगर आपको जलसा करना है, हाँ मैं ऐलान करें, मैं आपको बता दूँ तो अल्लाह हुक्म से कराची में कई जगह आप चले जाए, आपको कुव्वत चाहिए, ताकत चाहिए, हंगामा चाहिए, पावर शू करना अल्लाह को बंगाली बिरादरी कर सकता अल्लाह के हुक्म से। मगर क्या बंगाली बिरादरी को कोई हाथ भी हो रहा सर पे, ऐसे हो कि उससे दिल से मोहब्बत करने वाला हो, सिर्फ जबान से नहीं है। तो मेरी आपसे यही सलमान साहब, आप आए, अच्छा इंसान है, मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपनी पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ आप ओपोजिशन लीडर है, हमारी शहबाज शरीफ है, दूसरी लोग हैं, उनसे भी हमारी बात को आगे बढ़ाए, उनको कहे असेंबली में हमारे आवाज़ को उठाए, हमारी बात के लिए 2-4 लफ्ज़ कहे। हम भी तो कह सकते हैं ना हमारी बिरादरी, देखो मुस्लिम लीग नून हमारे लिए आवाज़ उठा रही है, मुस्लिम लोग पार्लियामेंट में हमारे लिए बातें कर रहा है, हम भी अपनी कौम से बात कर सकता हूँ। तो आपसे मेरा यही विनती है कि आप उनको भी कहे, शहबाज शरीफ साहब को, क्या आप हमारे लिए आवाज़ उठाए इस असेंबली में। हमारी जो जेन्युइन इशू है, बंगालियों का कोई इशू नहीं आपको पता है, वो है पाकिस्तानी, उनको क्यों इस तरह रखा गया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इस तरह कब तक हम इस तरह जीते रहेंगे। और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब भी कितना बार कराची में आया, वाहिद बंगाली बेगर नाश्ता का शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट से रिसीव करे हमने लाया, नाश्ता बेगर, सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे फ्लाइट था उनकी, यहाँ से हमने जाके रिसीव करके लाया है ना। मियाँ साहब भी आए तो उनके साथ अल्लाह के हुक्म से कि उस टाइम हमारे ज़ुबैर साहब हमारे साथ पूरी पेश थे माशाल्लाह, हर काम पे, हर में। तो उनका मैं क्या कहूँ, उसने जो हमारे लिए किया मैं उनका कभी नहीं भूल सकता उनको लिए। तो मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ, अगर कराची में अगर हमारी कुव्वत बन गया और अल्लाह ने बना दिया तो समझता हूँ क्या फिर दूसरा कोई हमारे साथ नहीं मुकाबला कर सकता है। ये हमारे सबकी कीमत है ना। तो मैं आप और मैं फिर कहा आपको, क्या मुझे दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से दौलत दिया है, मैं मेहनत करके कमाता हूँ, मैं किसी के रुपया मुझे नीचे चाहिए होता है ना, मुझे कुछ चाहिए। मैं अगर इस मैदान में आया हूँ अपना कारोबार छोड़ के, बाली बच्चा छोड़ के टाइम देता हूँ इस कौम के लिए, सिर्फ इस कौम की जो मजबूरी मैंने देखा मुझसे रहा नहीं गया। मैं देख रहा हूँ इस कौम कहाँ जा रहा है, इस बिरादरी को कहाँ ले जा रहा है। पता नहीं बंगाली जो बोल देता है उनके अंदर क्या महसूस हो जाता है। जब NIC में आपको पता है मेगा सेंटर में मैंने 2 छापा मारा है, मैंने खुद
मैंने खुद अंदर घुसा है, मैंने कहा मैं देखने चाहता हूं कि मेरी बिरादरी के साथ आप क्या सुलूक कर रहे हो। उस दिन कम से कम 2,500 लोग बाहर खड़ा थे, उसमें पठान, सिंधी, पुख्तून सब लोग थे। खुदा की कसम सबको अंदर कराया, सबका कार्ड बना के उस दिन इशू होके बाहर आया। तो इंसान का हिम्मत होना चाहिए, इंसान नियत से होती है। हमारी नियत साफ मिलेगा आपको जो भी, और हमारा कैंडिडेट पूरा बैठा हुआ आपके सामने माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आज अगर हमारे मुस्लिम लीग के साथ जो उठना बैठना जो हुआ, अल्लाह इसको हमें कायम और दायम रखे। और मैं चाहता हूँ इस चीज़ को ऐसे आगे पेश करे, आप देखें जो मेहनत करता है उसको मेहनत का सिला मिलना चाहिए। मेरा कहना ये, अगर कराची में हमारी कुव्वत है, हमारी कुव्वत है, हम लोग का ताकत है, तो आपको भी हमें आगे सीढ़ी क्रॉस करने की इजाज़त होना चाहिए, देना चाहिए। मेरा कहना ये कि मुस्लिम लीग में मैं चला हूँ कि हर कोई चाहता है पहले सीढ़ी वही क्रॉस करे, जो मेहनत करके उसको पीछे रखने की कोशिश करता है। ये मैं बोला, आप शायद अब समझ गए, ऐसा है, ऐसा थे, है ना। जब आगे को पता है, एक बार मेरा ख्याल आपका जलसा हुआ था बल्दियत में, आपके एरिया में जलसा हुआ था, 7 रफीक आया हुआ था मेरा ख्याल, और हमारे साथ उस टाइम मेरा ख्याल 123 गाड़ी थे, बस से थे, और बाइकें कितनी थे। जब मैं वो जलसा से पहले वहाँ गया तो वहाँ तो नून लीग के लीडर बहुत थे, MNA MP मिनिस्टर थे, लोग कोई नहीं थे, कुर्सी सारा खाली थे। जब बच्चू धवान अंदर घुसा तो वो पूरी अलाकुम से उसका जो ग्राउंड भर के भी बाहर हो गया था। तो साद रफीक ने सब कुछ देखा है, साद रफीक साहब ने सब कुछ देख के फिर जाके मियाँ साहब को बताया, तो मियाँ साहब ने एग्री हुआ कि इनसे मुलाकात किया जाए, ठीक है ना। तो मेरा सलमान साहब आपसे यही मैं कहूँगा, हम भी मोहब्बत का भूखा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना दौलत दिया इज्जत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज़िंदगी भर खाएंगे, हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे हराम चाहिए ही नहीं है, पैसा मुझे चाहिए ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे चाहिए इज़्ज़त, मेरी कौम को अपने हक मिले, हुकूक मिले, दीगर कौम जैसे जी रहा है वो उनका बराबर हमें हक दिया जाए। बस यही मेरे कहना है। इंशाल्लाह अब बात को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह आज ये मीटिंग हुआ, फिर इंशाल्लाह 2-4 कुछ दिन बाद एक लोग खुसूसी लोग हम लोग बैठ जाएंगे, कोई और बात आगे बढ़ा लेंगे। अगर कोई कमेटी तश्कील देना है तो भी आप दे दीजिए, सोच समझ के इंशाल्लाह हम लोग करता रहेंगे। और इंशाल्लाह एक आपको इंशाल्लाह कभी हम मायूस होने नहीं दूंगा। आपने बच्चू दीवान का घर पे आया और पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का घर पे आया, आपको दोबारा मैं आपका पूरा टीम को मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आपका शाना बाशाना साथ देंगे और इंशाल्लाह रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। बेटा सर्विस चाय सर, थोड़ा सा गुजारिश ये है कि चाय वाय का दौर चलेगा हमारे दरमियान, जैसे कि सलमान साहब अपने पूरी कैबिनेट के साथ, लीग सुदूर के साथ